जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। मेरे भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से आपके झारखंड टेट के जो आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं। और जिन साथियों ने ट्राई किया होगा फॉर्म भरने का, तो कई सारी समस्याएं आ रही हैं मेरे भाई। यहाँ पे पूरा प्रोसेस, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है मैंने पूरा प्रॉपर यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, झारखंड टेट या फिर किसी अन्य टीचिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर अपडेट आपको ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पे मिलती है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले तो आपको जाना है जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक जो है मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे ये है, यहाँ पे आप जाएंगे JECexamportal.in, इस पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो चार ऑप्शंस हैं, आपको क्लिक करना है यहाँ पे किस पे, JTET 2026 प्रेस एडवर्टीजमेंट, उसके बाद है JTET 2026 एग्जाम एप्लीकेशन पोर्टल, नोटिफिकेशन और सिलेबस, ठीक है। तो आपको अगर सिलेबस देखना है, नोटिफिकेशन पोर्टल यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी आपको इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है जो आपका एग्जाम पोर्टल वाला है। ये मैं लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। जब ये आपका ओपन हो जाएगा तो उसके बाद मेरे भाई किस तरह का इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे तो सबसे पहला इंटरफेस, सबसे पहला होम पेज आपके सामने आता है ये। और यहाँ पर आपको मेनली काम है इस वाले सेक्शन से। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला है, जहां पे यस आई एम रजिस्टर्ड कैंडिडेट और ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बात ये पहले से थी कि जो साथी ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे पहले, ठीक है, उनको भी फॉर्म दोबारा अप्लाई करना है। बट क्या है कि उनकी फीस नहीं लगेगी ना, उनकी फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेट 2024 पोर्टल की ये बात कर रहे हैं। तो जो ओल्ड वाले साथी हैं, जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, उनको क्लिक करना है कहाँ पे, लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप ना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा, रजिस्टर नंबर भूल गए तो फॉरगेट रजिस्टर नंबर कर लीजिएगा। अगर आप जो है न्यू कैंडिडेट है, आपने पहले फॉर्म नहीं भरा, पहली बार भरने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है साइन अप का और लॉगिन का। तो मेरे भाई जब आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो, पहले सबसे पहली बार, तो आपको साइन अप पहले क्लिक करना है, लॉगिन पहले नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद आपके सामने ये दूसरा, जैसे आप क्लिक कर देंगे साइन अप पे, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला पेज जो है ओपन होगा, जहाँ पे आपसे पूछा है जो एग्जाम की गाइडलाइंस है उनके बारे में बोला कि भैया मैंने क्या कर लिया है, झारखंड टेट 2026 का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ये मैंने पढ़ लिया है और ये मैंने देख लिया है नोटिफिकेशन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको टिक करना है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, सभी नियम शर्तें मैंने पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको टिक करोगे और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके बढ़ जाओगे आगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूँ, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। इसके बाद जैसे आप सबमिट करते हैं, फिर आपके सामने ये पेज जो है ओपन होता है मेरे भाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे आपका नेम हो गया, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपकी DOB हो गई, कैटेगरी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा जेंडर है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, ठीक है, ये ऑलरेडी फिल होगा, नेशनलिटी आपका ऑलरेडी फिल होगा। आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीनों मैंडेटरी फील्ड हैं आपकी, ध्यान रखिएगा। जहां यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है ये मैंडेटरी आपको फिल करना ही करना है। उसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आप एड्रेस फिल करेंगे और परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो जस्ट यहाँ पे दोबारा नहीं भरना, आपको इस वाले पे टिक कर देना, बस यहाँ पे टिक लगा देना है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें सारी आपके इसमें फिल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर जब आप ये काम कर देंगे तो आप नेक्स्ट बढ़ेंगे, फिर अगला पेज आपके सामने आएगा सेट पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पे कोई भी आपको अपना पासवर्ड बताना है, ठीक है। एक रहेगा आपका कैपिटल लेटर, ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा। उसके बाद एक स्मॉल लेटर रहेगा आपका, ठीक है। फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आपका मान लो आपका स्टार हो गया है ना, हैशटैग हो गया, ठीक है, @ हो गया, वट जो भी है, तो ये। उसके बाद एक न्यूमेरिकल 1 2 3 कुछ भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आप अपना पासवर्ड यहाँ बना देंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ कंफर्म करेंगे, और ये जो एंटर कैप्चा है, जैसे 4 + 1 5 है, तो ये 5 आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे इसको कर देंगे सबमिट, तो मेरे भाई देखो, सबमिट करने के बाद आपके सामने ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो नेम वगैरह सारा कुछ आ चुका है, जो जो आपने फिल किया था वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे आपसे कहता है कि काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड एंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नो चेंज विल बी परमिटेड वंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड और एट एनी लेटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आपका नेम हो गया, जेंडर हो गया, फादर्स नेम, एड्रेस, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपकी ईमेल आईडी,
ये सब पे आपको टिक करना है और आपको रीचेक कर लेना है कि भैया इसमें कोई गड़बड़ कोई गलती तो नहीं है। सब पे टिक लगाना है आपको, ठीक है। इन सब पे टिक लगाना है और उसके बाद टिक लगाने के बाद आप कर देंगे यहाँ पे आई एग्री और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री, दो जगह आई एग्री करने के बाद आप कर देंगे क्या, फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी। फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी जब आप कर देंगे उसके बाद ये वाला पॉपअप आपके सामने आएगा, आपसे कहेगा कि भैया आपका जो डेटा है वो फाइनली सेव किया जा रहा है और ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये अनलॉक नहीं होगा, आपके पास ओटीपी आएगा, तो आप कर देंगे क्या, सेव एंड लॉक। जैसे आप सेव एंड लॉक करोगे मेरे भाई, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर यहाँ पे जो ओटीपी है वो जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे आप ओटीपी फिल कर देंगे फिर आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये वाला पेज जो है आपके सामने आ जाएगा, ये आपका होम पेज है। यहाँ पे आपका मतलब एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिखा देगा, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और जो आपका फॉर्म है उसके कौन कौन से स्टेप पे आप पहुँच चुके हो। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, आपका भी एप्लीकेशन फॉर्म बाकी है, फी पेमेंट बाकी है, उसके बाद जो मोबाइल नंबर है ये आपका वेरीफाई हो गया है, ठीक है। आप इसके बाद क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे कर देंगे क्या मेरे भाई आप क्लिक। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं फिर आपके सामने अब यहाँ पूछेगा कि भैया आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 2 के लिए, या फिर दोनों लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेगा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कौन से लेवल के लिए आप क्या है एलिजिबल हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। 1 के लिए तो 1 करेंगे, 2 के लिए तो 2, दोनों तो आप क्या कर देंगे, बोथ कर देंगे। इतना करने के बाद मेरे भाई ये पेज आपके सामने ओपन होगा और सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं आपसे पूछा गया है कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे भाई कि जो इन सर्विस टीचर जो ऑलरेडी वर्किंग टीचर हैं उनके लिए भी टेट जो आपका अनिवार्य कर दिया गया है और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है कि आप जो है इन सर्विस टीचर हैं या नहीं। तो यस या नो दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हैं मेरे भाई तो यहाँ पे आपसे वो एक्स्ट्रा डिटेल नहीं पूछेगा। सिंपली जो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आपका सहायक टीचर वगैरह करके आएगा, वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है। ऐसे लेवल 2 का आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल में आप आएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट एनी 2 सब्जेक्ट्स मस्ट बी सेलेक्टेड, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट इसमें आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे कुछ साथी इंग्लिश ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके जो लैंग्वेज 2 हैं ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें से कई सारी भाषाएं हैं, उसमें से कोई सी भी एक भाषा आप जो है ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेवल 1 के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं ऑटोमेटिक आ जाएगा। सीडीपी आपका कंपलसरी है, मैथमेटिक्स ईवीएस जो है कंपलसरी है, और ये इसमें से कोई 2 लेने हैं और इसमें से आपको एक लेना है। लेवल 2 के टीचर टाइप में सेलेक्ट करेंगे वही चीज़ कि भैया कौन से टीचर के लिए आप कर रहे हैं, मैथ साइंस के लिए कर रहे हैं, एसएसटी के लिए कर रहे हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा आगे, ठीक है। इतना करने के बाद मेरे भाई ये चीज़ आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लो आप इन सर्विस टीचर हैं, ठीक है, इन सर्विस टीचर हैं तो आप यस करेंगे और यस करने के बाद आपसे पूछता है टीचर कैटेगरी कि भाई आप इन सर्विस टीचर कौन सी कैटेगरी वाले हैं, असिस्टेंट टीचर झारखंड गवर्नमेंट वाले हैं या फिर सहायक अध्यापक पैरा टीचर हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर पैरा शिक्षक हैं आप तो फिर पैरा शिक्षक वाला सेलेक्ट करिएगा, और झारखंड गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं तो आप फिर पहला वाला सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर वही आपको 2 भाषा सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, और यहाँ से लैंग्वेज 2 ले लेनी है। लेवल 1 का ऑलरेडी रहेगा जैसा पहले था वहाँ पे। अब ये है आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जब आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सब कुछ आएगा। इसमें से जो आपकी क्वालिफिकेशन है जो आपने कर रखा है, जैसे अगर मैं लेवल 1 की बात करता हूँ तो पहला कह रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या फिर उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा। अब कुछ साथी ऐसे होते हैं जो 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं, तो भाई वो वाला ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ये 45% वाला है, ठीक है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो स्नातक के बाद डिप्लोमा करते हैं, जैसे यूपी में आपने देखा है, यूपी में आप स्नातक के बाद जो है डिप्लोमा करते हो। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएड वाले साथी ये वाला सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। ये बाकी की यहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ पे ये 5 नंबर वाला सेलेक्ट कर रखा है तो ये टिक करके आप कर देंगे क्या, सबमिट पे क्लिक, ठीक है। ऐसे ये आपका लेवल 2 का है। लेवल 2 में भी आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपका, आपने बीटीसी किया तो ये वाला सेलेक्ट करिएगा, बीएड किया है तो फिर आपके सामने और भी ऑप्शन दे रखे हैं, इंटीग्रेटेड बीएड किया है तो भी आपके सामने और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये करके आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो भी आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो भी आपने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आपसे पूछता है एग्जामिनेशन सेंटर। मेरे भाई आपसे चॉइस मांग रहा, 3 चॉइस मांगी जा रही हैं क्योंकि झारखंड स्टेट का है, झारखंड में ही आपका सेंटर रहेगा। तो यहाँ पे
पहली चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रांची है, रांची के अलावा आपका देवघर है या फिर धनबाद है, बहुत तमाम तरह की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं कि पहली प्रीफ्रेंस किसे देंगे, सेकंड किसे देंगे और थर्ड किसे देंगे। ये आपकी किसके लिए, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कि कहाँ पे आपका एग्जाम पड़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई जो लेवल 1 की मैं कैटेगरी पूछ रहा था, तो यहाँ पे देखो सहायक आचार्य आपको सेलेक्ट करना है, जो साथी डीएलएड वगैरह करे हुए हैं। ठीक है, स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य हो गया, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद ये लेवल 2 का है। लेवल 2 में जो मैथ साइंस वाले हैं वो मैथ साइंस और साइंस टीचर सेलेक्ट करेंगे। सोशल साइंस वाले क्या करेंगे, सोशल साइंस सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज टीचर वाले क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और लेवल 2 में ये दिखा देगा कि भैया आप सोशल साइंस टीचर हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जैसा आप सेलेक्ट करेंगे, मैथ साइंस करेंगे तो यहाँ पे मैथ साइंस आ जाएगा, SST किया तो SST आ गया। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। उतना करने के बाद मेरे भाई जब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपको जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, सेकेंडरी, ठीक है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपको भर देनी है। हैव यू बीन अवार्डेड PhD MPhil, यस है तो यस करेंगे, नहीं तो आप क्या कर देंगे, नो कर देंगे। ठीक है, फिर लेवल 1 में आपसे टीचर ट्रेनिंग जो क्वालिफिकेशन एग्जाम है उसकी जानकारी पूछ रहा है कि आप उसको, जैसे आपको मालूम है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप अपियरिंग भी हैं तो भी आप टेट CTET में एलिजिबल माने जाते हैं। जैसे जो साथी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा अपियरिंग वाले भी क्या होते हैं, एलिजिबल माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भैया अपियरिंग है या फिर पास है। ये किसके लिए, आपने जो आपका डिप्लोमा है, ठीक है, जैसे आपने DLED वगैरह किया हुआ है, ठीक है, DLED अगर आप अपियरिंग में हैं या फिर मान लीजिए आप B.Ed अपियरिंग में हैं, तो आप अगर अपियरिंग हैं चल रहा है तो अपियरिंग सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो पास सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे मेरे भाई। तो इस तरीके से ये स्टेप पूरा, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल हो गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सबमिट हो जाएंगी आपकी। फिर इसके बाद 2 स्टेप बचेंगे आपके, क्या है, एक तो फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फाइनल सबमिट कर देना है जस्ट। तो ये था पूरा प्रोसेस जो कि आपको ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी जानकारी बता दी है। अगर आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो झारखंड टेट की सर्वश्रेष्ठ टीम टीचर अचीवर्स के पास है। लेवल 1 से लेके लेवल 2 के सारे बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। टीचर अचीवर्स का ऐप आपको डाउनलोड करना है। पेड कोर्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे ये JTET करके आपको एक सेक्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सारे बैचेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो, टीचर अचीवर्स एक बात आप लोगों से डंके की चोट पे साफ साफ बोलता है कि बैच चाहे कहीं से भी लेना, लेकिन हमारे डेमो ज़रूर देखना। छोटा चैनल है लेकिन कंटेंट एक नंबर का आपको मिलने जा रहा है। आप चाहे कहीं से बैच लीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन एक बार डेमो ज़रूर देखिएगा ताकि आप फ़र्क महसूस कर पाओ कि भाई क्या कंटेंट जो है आपको टीचर अचीवर्स प्रोवाइड कर रहा है। डेमो वीडियोस वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अरे मेरे भाई सिंपल सी बात, अगर आप PDF भी देख लेंगे तो PDF से भी आपको आइडिया लग जाए किस तरह का कंटेंट जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, जैसे CDP का ये हो गया, इसमें आपको हर एक चीज़ इतना, देखो, पॉइंट टू पॉइंट सिखाइए सारी चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी रामायण लिख रखी हो, आप पढ़ लो ना। एक एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट में रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, सिंपली आपको समझना है। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है आपका, उस पैटर्न पे क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। बहुत रट्टा नहीं मारना है, केवल आपको बस समझना है चीज़ों को। एकदम ऐसा कंटेंट दिया है कि टू द पॉइंट, आपको बार बार नहीं करना है, बार बार रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी और सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजी का हो गया, मैथ्स का हो गया, हिंदी का आप देख सकते हैं, वर्णमाला पढ़ाया है, तो वर्णमाला कैसे पढ़ाया है। ठीक है, वर्णमाला अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई, तो आप देख लो ये सारा आपका जो है, यहाँ पे देखो हर एक चीज़ आपको, ये देख रहे हो, ये इस तरीके से टीचर अचीवर्स पढ़ाया जाता है। हर एक चीज़ को यहाँ पे PPT का सहारा नहीं लिया है मेरे भाई। ठीक है, हर एक चीज़ ऐसे पढ़ाइए आपको कि आप साथ के साथ आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आप इन बैचेस के साथ एनरोल हो सकते हैं। अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, ज़्यादा समय मत गवाइएगा। ठीक है, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाके आपको जाना है, किसमें, झारखंड टेट में, JTET वाले सेक्शन में, और यहाँ पे ये सारे बैचेस आपके अवेलेबल हैं। कोई डाउट अगर रहेगा तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।